वाला हम नहीं इस्तेमाल करेंगे बेटा। कीवर्ड्स जो होते हैं टाइम वाले कीवर्ड्स, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, याद रखो। मैं ये कंडीशनल में भी आपको कल बताऊंगा सुबह में कि उनके साथ भी ऐसा होता है। मैं कल सुबह में बता दूंगा आपको ये एक्सप्लेन करके। वैसे टेंसेस में भी बताएं लेकिन कल सुबह वाले लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यानी नंबर कौन सा है, नंबर 9 सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 9 है हमारा, ठीक है। अच्छा, 9 नंबर सेंटेंस में देखें, कोई एक स्टूडेंट है जो मुझे मैसेज करता है और बोलता है कि सर इस बोर्ड को इस तरीके से चलाएं तो फिर ये आपकी राइटिंग वगैरह जो है ना, ये राइटिंग सही चलेगी। मैं तो कोशिश करता हूँ बेटा, आप तो मुझे बताते हो, गाइड करते हो, आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पता नहीं। अगर आप कहीं इधर नजदीक हो तो आए। मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ ना, कोई मजाक कर रहा हूँ, वाकई ये मसला हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये आप दोबारा मैसेज करके मुझे बता देना। वो कहता है कि आप बोर्ड को अगर इस तरीके से चलाएं तो फिर मसला नहीं होगा आपके लिए, और राइटिंग जो है वो आपकी सही जो है वो रहेगी, या ऑप्शंस पे ही टिक लगेगा और ये ऑप्शंस बाकी जो है वो पे राइटिंग नहीं आएगी। लेकिन मैं तो देखो एक हाथ से वो कहता है कि सर एक हाथ से ऐसा करें, तो फिर भी नहीं होता, मैं तो करता हूँ, ठीक है। लेकिन आज आप जो है ना मुझे ऑडियो के थ्रू आपको बोल रहा हूँ, ऑडियो के थ्रू आप मुझे गाइड करना, हो सकता है मैं समझ जाऊँ। आज आप करना ऑडियो मैसेज जो होता है आपका। अच्छा, तो आप देखें, द बी डैश द मैन एज ही एंटर्ड द रूम। एज एक ही वक्त एक्शन हो रहा है, एक ही वक्त एक्शन हो रहा है बेटा। जब कोई एक्शन एक ही वक्त हो रहा है, मैंने आपको बताया एट द सेम टाइम टुगेदर, ये अल्फाज मैंने बताए थे पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ाते वक्त। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल। स्टंग, ये स्टिंग का जो है वो ये क्या है, मतलब पास्ट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर पास्ट टेंस लिखा हुआ है, होगा नहीं, होगा हेज स्टंग भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट लिखा हुआ है। तो सीधी टेंस कितनी आसान पड़ी है, ये टेंसेस होते हैं और कुछ भी नहीं है। द ट्रीज डेवलप्ड वेल बिकॉज वी डैश देम अर्ली, ठीक है। तो आप देखें प्लांटेड, प्लांटेड होगा, डेवलप्ड लिखा हुआ है, बिकॉज वी प्लांटेड देम अर्ली, या वी हैड प्लांटेड देम अर्ली, तो भी सही हो जाएगा। अगर इधर ऑप्शन ये भी आ जाए तो भी बेटा सही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये तो सीरीज में एक्शन आ रहे हैं तो भी सही है, क्योंकि इन्होंने पहले लगाए तो भी। आप ये गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऑप्शन आए तो भी दुरुस्त है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थीफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, हाँ नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, द थीफ डैश क्वाइट अ बिट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक लास्ट वीक, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक लिखा हुआ है। तो लास्ट वीक के साथ आप देखें, नहीं तो इसकी बात होती है। तो ये हो गए आपके 12 सेंटेंसेस। उसके बाद हम आते हैं यानी फिर अगले जो वो आपके सेंटेंसेस पे, ठीक है। और आपके जो मतलब सेंटेंस नंबर 13 है, ठीक है बेटा। 13 नंबर सेंटेंस देखो, ये एक हाथ से जो देख रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ, देखो फिर भी ये राइटिंग जो है ना आ जाती है, तो वो पता नहीं क्यों। अच्छा, उसके बाद 13 नंबर सेंटेंस से आप देखें, यानी शी डैश अप ऑल द बलून्स ऑन हर लास्ट बर्थडे। लास्ट कीवर्ड है, तो लास्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म फ्लू। बस अब बात करने की जरूरत नहीं है। वी डैश द की एन आर आफ्टर लूजिंग इट, लूजिंग इट, ओके। आफ्टर एन आर, 1 घंटे के बाद, जाहिर 1 घंटे के बाद पास्ट होता है, यानी बाकी और ऑप्शन ही नहीं है अच्छे, तो ये फाउंड हो जाता है। व्हाट ही डैश ही टीचेस वेरी वेल, बेटा प्रोफेशन की बात हो रही है, व्हाट ही टीचेस वेरी वेल, तो देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान है बेटा, कोई इतना मसला नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि टेस्ट को मुश्किल बनाए या मुश्किल सेंटेंस दें तब हम अच्छे टीचर हो सकते हैं, या ठीक है ना। तो टेस्ट सबके लिए होती है, और ऐसी टेस्ट होगी आपकी, कॉन्सेप्ट की बात होती है। जरूरी नहीं है कि मतलब बड़े सेंटेंसेस हो या मतलब पता नहीं क्या क्या ऐसी टेस्ट हो, ऐसी तो जरूरी नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो बस, फिर भले जैसा भी हो,
बड़े बड़े सेंटेंस हमने काफी प्रैक्टिस किए थे अपने। अच्छा, उसके बाद देखें यानी डैश एनीवन डैश इज बुक एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है, तो देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये इज क्लोजिंग लिख करेंगे। फिर आई डैश द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट दिस मोमेंट, वही सेम आ गया इसी टाइम पे, तो फिर हम एम यूजिंग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एट दिस मोमेंट की बात है। वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब बिकॉज दिस वन इज एंडेड, ठीक है, क्योंकि ये फिनिश्ड की बात हो रही, कंप्लीट की बात हो रही है, तो हम जो इधर इस्तेमाल करेंगे यानी हैज एंडेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी 18 सेंटेंस हो गए आपके बेटा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, 18 सेंटेंसेस आपके हो गए। अच्छा, अब आते हैं इधर, शायद हाँ ये सही है, 20 सेंटेंसेस हैं, 20 में से अब पहले 19 को देखते हैं। अच्छा, देखो 19 नंबर सेंटेंस जो आपका, हु डैश द हेवीएस्ट लोड्स नाउअडेज, नाउअडेज की वर्ड है बेटा, नाउअडेज देखो वर्ड लिखा हुआ है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रेसिव। तो हर जगह देखो कॉन्सेप्चुअली वर्ड्स दिए हुए। अच्छा, 20 देखें, लुक एट, लुक एट, तो मतलब सामने कोई सिचुएशन है, तो ये देखो कीवर्ड आ गया, तो कोई सामने, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है। फिर देखो 21 है, हु डैश नियर द हाउस एट दिस टाइम, एट दिस टाइम अभी, तो देखो इसमें डी लास्ट हो रहा है, यानी इज पासिंग। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखो आसान हो गई हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप देखें यानी 22 पे हम आते हैं, 22, हाँ 22 देखें, 22 भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, आई हैव पुट सम oranges in the bag, now the grocer dash them, तो ठीक है, मतलब ये पूरी सिचुएशन दी हुई है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि एक्शन प्रोग्रेसिव है, ठीक है, एक्शन क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इज वेइंग। फिर 23 है, वी डैश सो मेनी लेटर्स दैट वी कांट आंसर देम ऑल, रिसीविंग, ठीक है, और कोई नहीं है, रिसीव्स भी नहीं होगा, रिसीव्ड पास्ट, ये दोनों पास्ट का, क्योंकि हमारे पास वर्ब जो दिया हुआ है कांट दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो ये रिसीविंग हो जाएगा। 24 है, शी डैश इंग्लिश विद हर चिल्ड्रन सो दैट दे विल लर्न इट वेल, बेटा ये एक जनरल अकरेंस की बात है, बार बार मतलब रूटीन वाले एक्शन की बात है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश विद हर चिल्ड्रन सो दैट दे विल लर्न इट वेरी वेल, इस तरीके से जनरल अकरेंस की बात है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे 24 के बाद, यानी 24 के बाद हम चलेंगे, पहले तो इसको हटाएं, 24 के बाद 25 वाला जो होगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। 25 में यहां से स्टार्ट, अच्छा 25 देखें, व्हाट डैश दैट फेलो डैश यू येस्टरडे आफ्टरनून, ओके, तो आप देखिए येस्टरडे आफ्टरनून की बात आ रही है, येस्टरडे आफ्टरनून की है, तो जाहिर है येस्टरडे आफ्टरनून क्या है, पास्ट है, डिड इस्तेमाल करेंगे, और डिड के साथ क्या होगा, जाहिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बेस फॉर्म जो है, व्हाट डिड दैट फेलो टेल यू येस्टरडे आफ्टरनून, ऐसे, ठीक है ना, आप मतलब अंदर लगाकर एमसीक्यूज सेंटेंस कंप्लीशन फिर करें। he was caught during the time that he dash not dash his पेरेंट्स, ओके, तो आप देखें ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, तो ये एक तो इसकी वजह से हम पास लगा रहे हैं, और बाकी नहीं होगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा, दैट ही वाज नॉट ओबेइंग हिज पेरेंट्स, बेटा ये इसमें प्रोग्रेसिव नहीं शूट करता, ठीक है, तो हम पास सिंपल को इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो हमारे सेंटेंस करेक्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर आप देखें, यानी फर्स्ट सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है, ही वर्कड हार्ड रिसेंटली, मैंने आपको रिसेंटली ऑलरेडी ऐसे जो मतलब होते हैं वो ज्यादा परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो ये देखो पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, और ये प्रेजेंट टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये इसके साथ इस्तेमाल, ही हैज वर्कड हार्ड रिसेंटली, मतलब जो एक्शन फिनिश हुआ है
उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अभी अभी प्रेजेंट के अंदर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब है। मैंने मतलब इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको ये सेंटेंसेस दिए। इन वर्ड्स की देखो प्रैक्टिस करवाने के लिए ये जो वर्ड्स पढ़े ना बेक अगो, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, ये मैंने इसीलिए दिए आपको, ताकि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ किन किन सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद द कुक हैजंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग येट, नेगेटिव भी हो, कंप्लीट भी नहीं हुआ हो एक्शन, और देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर, इसका मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, तो येट इस्तेमाल कर सकते हो नेगेटिव में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। और इधर देखो ये नहीं होगा, अगो पास्ट का होता है, यस्टरडे पास्ट का, बेक पास्ट का। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, और सेकंड देखो ये होगा। अच्छा, सेकंड हमारा कौन सा हुआ, यहां से, ठीक है। तो वो अगर स्टूडेंट देख रहा होगा मुझे बोलेगा सर ये बार बार राइटिंग क्यों आती है, मैंने आपको बताया भी है, हाँ मैं चाहता हूं कि आप मेरा टीचर बने, लेकिन ये नहीं हो रही है, पता क्या करें भला। अच्छा, फिर देखिए यानी 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें वही है सेम, माय फ्रेंड हैज बीन स्विमिंग फ्रॉम टू आवर्स, फ्रॉम थोड़ी होगा टू आवर्स, ये होगा नहीं, मतलब ये स्ट्रक्चर कभी सही नहीं होती। सिंस देखो टू के साथ सिंस थोड़ी लगेगा, तो इसमें देखो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहा है, यानी 4 2 आवर्स, देखो ये राइट ऑप्शन। अच्छा, विद 2 आवर्स देखो ये भी गलत, तो मैंने देखो ये भी आपको एक्सप्रेशंस दिए, ऐसे ऑप्शंस भी आ सकते हैं, जो भी आएंगे इंशाल्लाह हम कंप्लीट करके, और ज्यादा आपको जो जो एरियाज आपकी वीक होंगी मैं आपको सिलेबस भेजूंगा इंग्लिश का, और आप मुझे फिर लिख के भेजेंगे कि सर ये हमारी एरियाज, ये टॉपिक्स हमारे अच्छे नहीं हुए, हमें समझ में नहीं हुए, आपको पढ़ाना नहीं आया, आपकी सेंटेंसेस आप नहीं बना सके, एग्जाम्पल नहीं बना सके, आप हमें दोबारा पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, यकीनन पढ़ाऊंगा। हाँ वो फिर मतलब ये हम पहले कर लें इन सबको कंप्लीट, फिर आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा ये। अच्छा, फिर देखें, ये देखें 30 को बेटा, वी हेज देखो नहीं होगा, वी बिगिंस नहीं होगा, वी बिगेन होगा, अगो लिखा हुआ है, पास्ट का है, ठीक है, तो देखो बिगेन और कोई नहीं, भले वी हैव बीन बिगिनिंग आवर वर्क 2 years ago, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट के साथ आप वो आपकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये हुआ आपका 30 नंबर सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 30 नंबर सेंटेंस आपका हुआ, उसके बाद 31 पे आते हैं, सॉरी 30 हुआ गया आपका, 30 के बाद 30 हो गए आपके, ये 31, ये भी इसमें भी करेक्ट वाले आ रहे हैं बेटा, सेंटेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले, ओके। अच्छा, तो देखो द कुक स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फूड एंड आर येट ऑलरेडी सो फार, तो ये इनमें से कोई वर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मतलब आप देखें ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं परफेक्ट टेंस के साथ, ये इस्तेमाल होते हैं परफेक्ट टेंस के साथ, तो परफेक्ट टेंस तो आप देखो ना इस वर्ब में इस्तेमाल हुआ है, ना इसमें ना इसमें, किसी भी वर्ब में परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो राइट जो चॉइस बन रही है ना वो डी की बन रही है, द कुक स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फूड एन आवर अगो, अगो की बात है। अच्छा, उसके बाद 32 यानी माय फ्रेंड हैज सीन मी रिसेंटली, वो अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली वाली बात है, ठीक है, तो रिसेंटली के साथ देखो हम ये इस्तेमाल करें। और बेटा देखो सीन खाली नहीं होगा, हैव सीन जो सिंगुलर है ये प्लूरल आ गया, डज सीन ये मतलब इनकरेक्ट है, इस तरीके से। फिर 33 ट्रीज डैश मोर क्विकली इन समर, ये फैक्ट है बेटा, जनरल ट्रूथ है, ठीक है ना, जनरल ट्रूथ है ना, तो आप उसके साथ प्रेजेंट जो वो सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जनरल ट्रूथ की बात है, तो ये जनरल ट्रूथ हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल किया, ये जनरल ट्रूथ के नहीं है, बाकी जो ऑप्शंस पड़े वो नहीं है। क्विकली देखो ये आप नेचर ऑफ सेंटेंस तो आपको कुछ जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अलावा तो ये दुरुस्त थोड़ी होते हैं। नेचर ऑफ सेंटेंस आपको खुद को बेटा, अब हम मैं भले कितनी भी कोशिश करूं सिंप्लीफाई करने की, लेकिन फिर भी जो आपका बेस होगा या आप खुद का जो सेंस होता है ना, कॉमन सेंस, वो जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक तो मसला रहता ही आएगा, रहता ही आएगा, चाहेंगे, ठीक है, तब तक वो मसला रहता आएगा। तो वो चीजें आपको कवर देखो खुद की जो होती है इंसान की, वो कवर करनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद देखो अब 34 है, बैंक्स डैश मोर मनी दीज डेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दीज डेज, तो इसीलिए ए ऑप्शन आ रहा है आर लैंडिंग।
they have grown such a lot since we last saw them। बेटा since के बाद देखो past आता है या past का verb आता है, क्योंकि जैसे हम इस्तेमाल करते हैं since 2000 2005 17 वगैरह, तो सब past होता है, तो verb भी past का लगा दो। 2000 आप 5 इस्तेमाल करते हो ना, 2005 क्या है, past है, present है, future है, past है, तो इधर वर्ब भी पास्ट का, ये दोनों एक बात, या पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करें या एज पास्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा उसके बाद 36 है वेन डैश यू डैश इन हैदराबाद। तो बेटा देखिए मैंने वेन के हवाले से आपको बिल्कुल बताया था कि पास्ट वेन से जब भी क्वेश्चन किया जाए, या तो आप प्रेजेंट सिंपल से करें या तो पास्ट सिंपल से करें, ठीक है। इनडेफिनेट जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, इनडेफिनेट टेंस, और ये पास्ट की बात हो रही है इसीलिए पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम जो है वो 36 के बाद 37 पे हम आते हैं, ठीक है, 37 पे आते हैं, और 37 वाला पेज, 37 वाला 37 पे डबल टाइप करेंगे, तो बेटा ये देख रहे हैं, इसमें शायद नहीं आया मुझे लग रहा है। अच्छा हाँ, तो ये शायद अब यहाँ से शुरू हो रहा है, बुरे ये भी नहीं है। एक मिनट, अब देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब हम आ गए आस्ता आस्ता करीब हैं, इंशाल्लाह डिस्कवर कर लेंगे। देखो डिस्कवरी कितनी मुश्किल होती है। ये कौन है, ये चलो ये पहले कर लेते हैं फिर जो आएगा आप उसको देख लेंगे, आप भी परेशान हो रहे होंगे। भी देखो ना जो प्रोग्राम चलता है तो टीवी पे इस पे तो बीच में स्टार आता है, देखते हैं हम, बच्चे देखते हैं स्टार मतलब दिल से, तो आप इसको इस तरीके से ले ठीक है। अच्छा तो 42 पे आप देखें, आफ्टर ही हैड रेन, बेटा देखो इसमें कौन सी एरर हो रही है, इसमें देखो हेड रेन कैसे होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेड रेन नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए 20 सेकंड गलत हुआ। एरर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज ओवरफ्लो, हैज ओवरफ्लो, बेटा हैज ओवरफ्लो होगा, तो देखो डी गलत हुआ। अच्छा एज सुन एज आई विल टीच, देखो एज सुन एज आई, ये सेंटेंस मैंने इंजीनियरिंग में दिया है, मेडिकल में नहीं दिया, ठीक है। तो आप देखिए एज सुन एज टाइम कंजंक्शन है, तो आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी इधर 20 सेकंड आपका यानी विल गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हुआ। अच्छा उसके बाद आप देखें आगे 45 नंबर सेंटेंस आपका आ गया। अच्छा 45 के अंदर आप खुद देख लें, तब तक मैं जो है वो ये रेड राइटिंग जो है वो मिटा लूं, ठीक है। तो 40 जो है वो कौन सा कर रहे थे हम, ये नहीं आया दोबारा, ओके ओके तो बेटा इसको हम पढ़ रहे थे शायद, हाँ ठीक है ना, अगर बच्चे में तो टाइम शुरू है ना कई और पेपर जो। अच्छा तो आप देखिए बेटा 45 में हम देख रहे थे, तो 45 के अंदर सेवरल मंथ्स अगो, अगो के साथ देखो हमने क्या इस्तेमाल किया है, अगो के साथ ये गलत हो गया, हैज वन नहीं होगा,
क्योंकि अगो के साथ पास्ट इस्तेमाल करते हैं। बिफोर टेलीविजन बिकेम सो पॉपुलर अमेरिकन यूज टू एंटरटेन, तो ये सही है। यूज टू के साथ देखो ये सेइंग आ गया, तो यूज टू के साथ बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब डी ऑप्शन आपका गलत आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अच्छा ये आपके हो गए मतलब 46। अच्छा उसके बाद अब लास्ट पेज होगा वो हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो सर को हम देते हैं, ये नहीं, ठीक है ना, ये शायद हमने नहीं किया अभी तक, ठीक है ना बेटा, ये नहीं हुआ है, तो ये हम कर लेते हैं। देखो इसमें देखो साइंस डैश मेनी मेजर एडवांसेस दिस सेंचुरी, दिस सेंचुरी सो फार द सेंचुरी इज इनकम्प्लीट, इसीलिए हम जो वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे हैज मेड। देयर देयर शी इज, शी डैश देयर फॉर 3 आवर्स, देखो कीवर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए हैज बीन स्टैंडिंग इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट सी द रेड फिल्म ऑन द प्लेट, हु डैश इट, हैज ईटन, देखो बेटा प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर 40 में देखें, वी डोंट वांट टू गो विद यू टू द पिक्चर्स, वी डैश द फिल्म ऑलरेडी हैव सीन, बेटा ऑलरेडी की बात हमने पहले कर ली है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी इस तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आप देखें ये नहीं 41 ने, और 41 में आई वाज नॉट यानी पास्ट आ गया, तो आप यानी आगे भी वर्ब जो मतलब इस्तेमाल करेंगे वो भी कौन सा पास्ट का होगा, इसीलिए ये 20 सेकंड जो है वो आपका सॉरी ए जो है उसमें दुरुस्त होगा। तो अब मेरे ख्याल में आपके सारे हो गए या अभी कोई रहता है, अगर कोई पेज रहता है, शायद ये पेज रह रहा हो, ये हो गया है आपका, मेरे ख्याल में सारे पेज हो गए, ठीक है, सब हो गए इसमें, सॉरी और मोजरत कर रहा हूँ, शायद आपको फील हुआ हो, प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है ना। तो और भी हम भेज रहे हैं बेटा आपको, यानी ग्रुप्स के अंदर भी भेज रहे हैं, वहां भी आप देख लेना, अगर कोई एरर हो तो मुझे पूछ लेना, हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।